जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ माँ काली की पूजा में ये 5 काम करना शुरू कर दें। जिस दिशा में माँ काली को चलाओगे वैसे ही काम करेगी माता काली। जी हाँ भक्तों, आज मैं एक आपको ऐसा इस वीडियो के माध्यम से तरीका बताने जा रही हूँ जो सभी भक्तों को माँ काली की पूजा में करना चाहिए। अगर आप ये कार्य करना शुरू करते हैं अपनी पूजा में तो माँ काली को आप किसी भी दिशा में चला सकते हो। किसी भी दिशा मीन्स जैसे आपको कोई भी अच्छा कार्य कराना है, शुभ कार्य कराना है तो वो भी आप करा सकते हो। अगर आपको किसी शत्रु दुश्मन ने परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, आपके घर का बार बार बुरा कर रहा है, आपके घर में तंत्र मंत्र कर रहा है, तो उस शत्रु का नाश भी माँ काली के जरिए से आप करा सकते हो। कैसे कैसे माँ काली इस कार्य को करने से आपको शक्ति देती है जिससे आप माँ काली को किसी भी दिशा में भेज सकते हो। कैसा मर्जी जैसा मर्जी काम आप माँ काली से करा सकते हो। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा काली माता के सभी भक्तों तक शेयर करना ताकि मैं चाहती हूँ जो भक्त माँ काली की पूजा कर रहा है, माँ के मंत्रों का जाप कर रहा है, माँ को भोग प्रसाद चढ़ाता है, उस भक्त तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। जब उस भक्त तक ये वीडियो पहुँचेगी तो उसको भी पता चल जाएगा कि माँ काली से कार्य कैसे कराए जाते हैं, माँ काली को अच्छे कार्यों के लिए कैसे भेजा जाता है, और अगर शत्रु दुश्मन ने परेशान किया है उसका नाश करने के लिए भी माँ काली को कैसे भेजा जाता है। तो देखिए, भेजने के तरीके तो बहुत होते हैं। अब मैं आपको क्या क्या तरीके ही बताऊंगी। अगर मैं आपको इस वीडियो में जो 5 काम बता रही हूँ जो आपको माँ काली की पूजा में करने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पूजा कर रहे हो माँ काली की, उसी दौरान आप अगर ये कार्य करते हैं तो आप माता काली को किसी भी दिशा में चला सकते हो। जैसा आप कहोगे माँ वैसा ही करेगी। जहाँ आप माँ को भेजोगे काम के लिए वही काम माँ करके आएगी। बस आपको अपनी पूजा में ये कार्य करना शुरू कर दे हैं। पहले मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला कार्य, जब आप अपने घर में पूजा पाठ के लिए सुबह उठते हो, फिर आप क्या करते हो, स्नान करते हो। फ्रेश होकर स्नान करने के बाद आप डायरेक्ट अपने घर में पूजा कर लेते हो, जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको नहा धोकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, माँ काली को जल चढ़ाना चाहिए और अपने सभी देवी देवताओं के नाम का जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप पूजा करने से पहले जल चढ़ाना शुरू करते हो तो समझ लो माँ काली को आप किसी भी दिशा में चला सकते हो। माँ काली से जैसा मर्जी कार्य भी करा सकते हो। नंबर 2, अगर आप चाहते हो माँ काली आपके कहने से वो काम करे जैसा आप उनसे कहें तो आपको अपनी पूजा में माँ काली को रोज़ पान का पत्ता भोग में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आप मीठा पान ना चढ़ा पाएँ तो एक पान का पत्ता डेली माता को भोग में चढ़ाओ। 2 रुपये का एक पत्ता आता है साबुत डंडी वाला। अगर आप डेली माँ को भोग में ये चढ़ाते हो पान का पत्ता तो समझ लो माँ काली को आप किसी भी दिशा में चला सकते हो। जहाँ आप कहोगे माँ वहीं जाएगी, जैसा आप उनसे कार्य कराओगे माँ वैसा ही कार्य करेगी। नंबर 3, अगर आप चाहते हो माँ काली आपके कहने से वो कार्य करे जैसा आप चाहते हो तो आपको अपनी पूजा में रोज़ माँ काली को सुपारी का भोग लगाना चाहिए। साबुत सुपारी आपको कहीं भी मिल जाएगी, दुकान पे कहीं भी, तो आप वहाँ से लेकर साबुत सुपारी माँ को कपूर के ऊपर ज़रूर चढ़ाओ। सुबह पूजा कर रहे हो तब भी चढ़ाओ, शाम को पूजा कर रहे हो तब भी चढ़ाओ। अगर आप ये कार्य करना अपनी पूजा में शुरू कर देते हो तो माँ काली भी आपके कार्य करना शुरू कर देगी। माँ काली को जिस दिशा में आप चलाओगे, जैसा आप बोलोगे माँ इस व्यक्ति ने मुझे परेशान कर रखा है, तू इसको जाके इसका नाश कर, इतना ही अगर आपने जुबान से बोल दिया ना, उसी टाइम उस व्यक्ति का नाश होना शुरू हो जाएगा। आप अपनी आंखों से देखोगे खुद। तो इस कार्य को करने में बहुत ज़्यादा शक्ति है, हमें शक्तियाँ प्राप्त होती है जिससे हम माँ काली से कैसा मर्जी जैसा मर्जी काम करा सकते हैं। नंबर 4, जब आप अपनी पूजा घर में करते हो तो पूजा करने के बाद आपको तुलसी की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। तुलसी पे एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी के आगे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए।
यदि आप अपनी पूजा करने के बाद तुलसी की पूजा करते हैं तो माँ काली को आप किसी भी दिशा में चला सकते हो। जो काम माता से कराना है वो भी करा सकते हो। नंबर 5, अगर आप अपनी पूजा पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ पे काले तिल और पीली सरसों रख कर आते हो माँ काली के नाम से, तो आप माता काली को किसी भी दिशा में चला सकते हो। जैसे आप चाहते हो ना कि माँ आपके कहने से वो करे जैसा आप चाहो। अगर आप चाहते हो माँ आपके सारे शुभ कार्य करे तो माँ आपके सारे शुभ कार्य भी करेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको शत्रु दुश्मन ने परेशान कर रखा है, दुखी कर रखा है, उसका सर्वनाश अंत कराना चाहते हो तो आप इसी तरीके से उसका सर्वनाश अंत भी करा सकते हो, जैसे मैंने आपको ये कार्य बताए हैं। काली माँ के जितने भी भक्त हैं ना, सभी भक्तों को ये कार्य शुरू कर देना चाहिए जल्द से जल्द। अगर आप ये करोगे तो माँ काली आपके कहने से सारे काम करेगी। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामना पूरी